नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो है तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की, लेकिन सुनेंगे तो लगेगा कि किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है तनाव की, खतरे की और आखिर में एक शानदार जीत की। चलिए इस मामले को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, अगर कोई जगह जंग के मुहाने पे खड़ी हो तो वहां से अपने देश की एनर्जी सप्लाई को कैसे बचाया जाएगा? यही वो चुनौती थी जिसका भारत ने हाल ही में सामना किया। इस कहानी का हीरो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा भारतीय गैस टैंकर है जिसका नाम है VLGC शिवालिक। एक ऐसा जहाज जो हजारों घरों की ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत जरूरी था। और यहीं से असली संकट शुरू होता है। जगह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया का एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता। और यहां बात सिर्फ एक जहाज की नहीं थी, दांव पर लगी थी पूरे देश की एनर्जी सिक्योरिटी। आंकड़े खुद ही सारी कहानी कह देते हैं। सोचिए, VLGC शिवालिक पर 400 मैट्रिक टन से भी ज्यादा LPG लदी हुई थी। ये सिर्फ कोई माल नहीं था, बल्कि भारत में गैस की कमी को पूरा करने वाली एक लाइफलाइन थी। और ये टैंकर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर कई दिनों तक फंसा रहा। हर गुजरता दिन खतरे को और बढ़ा रहा था, और अनिश्चितता को भी। तो अब सवाल उठता है कि यह सिचुएशन इतनी ज्यादा विस्फोटक क्यों थी? ये समझने के लिए हमें उस इलाके के जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक जहाज का नहीं था, ये एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट का मामला था। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच एक बहुत ही पतला और स्ट्रेटेजिक रास्ता है। इसे पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई का चोक पॉइंट माना जाता है। मतलब यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और इसी जरूरी रास्ते पर टेंशन अपने पीक पर था। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके बीच बढ़ता हुआ टकराव इस पूरे इलाके को एक हाई अलर्ट जोन बना चुका था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि लोग कह रहे थे कि ये इलाका जंग के मुहाने पर खड़ा है। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच भारत का वो टैंकर फंसा हुआ था। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब लग रहा था कि सैन्य टकराव हो सकता है, तब भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। टकराव का नहीं, बातचीत का। और यहीं से भारत की डिप्लोमेटिक हॉटलाइन एक्टिव हो जाती है। और देखिए कि भारत सरकार ने कितनी तेजी और कितने सटीक तरीके से काम किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति से बात की। फिर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। भारतीय टैंकरों के लिए सेफ पैसेज पर नेगोशिएशन हुआ। और फिर इंडियन नेवी को एक सिक्योर एस्कॉर्ट देने के लिए भेज दिया गया। और इन हाई लेवल बातचीत का नतीजा भी पॉजिटिव निकला। भारत में जो ईरान के राजदूत हैं, उनका ये बयान देखिए। इसने एक उम्मीद जगाई कि जल्दी कोई अच्छी खबर आने वाली है। और वो अच्छी खबर आ भी गई। पर्दे के पीछे जो डिप्लोमेसी चल रही थी वो रंग लाई, रास्ता साफ हो गया, और जो गतिरोध बना हुआ था वो एक कामयाब सोल्यूशन में बदल गया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद संकट कितनी तेजी से सुलझा। कई दिनों से जो शिवालिक फंसा हुआ था, वो हाई लेवल बातचीत के फौरन बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर गया। और इसके पीछे पीछे नंदा देवी नाम का एक और जहाज भी जल्द ही भारत पहुंच जाएगा। और सोचिए वो नज़ारा कितना पावरफुल रहा होगा। भारतीय तिरंगा लहराता हुआ जहाज और उसकी सुरक्षा में अपनी ही नौसेना का युद्धपोत। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये राष्ट्रीय गौरव और एक असरदार स्ट्रैटेजी का सिंबल था। तो फाइनल रिजल्ट्स क्या रहे? पहला, VLGC शिवालिक सुरक्षित भारत के रास्ते पर निकल गया। दूसरा, ईरान ने 2 और टैंकरों को सेफ पैसेज देने की इजाजत दे दी। और तीसरा, अब भारत तक का ये सफर लगभग 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। तो आखिर में इस पूरी घटना का मतलब क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? चलिए इस स्ट्रेटेजिक जीत के बड़े मतलब पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज को बचाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। ये एक बहुत बड़ा संदेश था। इसे भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। यह दिखाता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही स्ट्रैटेजी अपनाकर अपने हितों की रक्षा की जा सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान इस पूरे मिशन की आत्मा है। उन्होंने जोर दिया कि संघर्ष को खत्म करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत की फॉरेन पॉलिसी का यही तो मूल मंत्र था। ये जो पूरा वाकया है ना, ये एक बेहतरीन केस स्टडी बन गया है कि कैसे आप कुशल स्टेटक्राफ्ट के जरिए अपने राष्ट्रीय हितों और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को बचा सकते हैं। ये दिखाता है कि आज के दौर में डायलॉग कितना पावरफुल हथियार हो सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
आज के इस दौर में जब टकराव हर तरफ बढ़ रहा है, तो क्या डायलॉग यानी बातचीत ही असली सुपर पावर है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना के बाद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।